सामने हो मंजिल तो रास्ता मत मोड़ना, सामने हो मंजिल तो रास्ता मत मोड़ना, जो भी हो सपना मन में छोड़ना मत, जो भी हो सपना मन में छोड़ना मत। कदम दर कदम मिलेगी मुश्किल आपको, कदम दर कदम मिलेगी मुश्किल आपको, बस सितारे छूने के लिए ज़मीन मत छोड़ना, बस सितारे छूने के लिए ज़मीन मत छोड़ना। हेलो फ्रेंड्स, आपका स्वागत है हमारी यूट्यूब चैनल स्टडी हार्ड पर। हम लेकर आए हैं आपके लिए आज एक नया वीडियो जो आपके अंदर जोश भर देगा और बहुत ही मज़ेदार होने वाला है, जो क्लास 12 की चैप्टर 1.3 से क्वेश्चन नंबर 5 मैथ सब्जेक्ट से। तो आज हम क्वेश्चन नंबर 5 देखेंगे, जिसके अंदर हमें दिया है समुच्चय आर नोट में 4 फलन निम्न प्रकार दिए गए हैं। हमें F1 F2 और F3 F4 की सक्रिय सारणी बनानी है। तो इसके लिए हमें सबसे पहले क्या करना है, हम एक साइड में सक्रिय सारणी बना लेंगे। हमें F1 F2 F3 और F4 की सारणी बनानी है, तो हमने वो बना ली एक साइड में। हम इसके अंदर हम लिख लेंगे और इसके अंदर F1 F2 F3 F4 लिख लेंगे। तो अब देखो, अब हमें क्या करना है। सबसे पहले आपको पता ही होगा हमने FOG कैसे निकाला था। संयुक्त फलन की परिभाषा से FGX हमने इस प्रकार संयुक्त फलन की परिभाषा से FOG निकाला था। उसी प्रकार हम यहाँ से F1O F1 निकालेंगे। तो देखो F1O F1, तो संयुक्त फलन परिभाषा से लिख सकते हैं F1O F1X। अब देखो F1X की जगह हमारे पास X, तो F1X। अब देखो F1 की जगह भी X है, तो हमारे पास हमें प्राप्त होता है X। अब देखो X किसका मान है, X F1 का मान है, तो हमें क्या प्राप्त हुआ F1। तो अब हम इसके अंदर क्या लिख देंगे F1। तो अब हमें निकालना है F2O F1। अब देखो F2O F1 निकालना है, तो इसके लिए संयुक्त फलन की परिभाषा लिखेंगे F2O F1X। अब देखो F1X की जगह X, F2 की जगह -X, तो हमें प्राप्त होगा -X। अब देखो -X किसका मान है, -X F2 का मान है, तो हमें प्राप्त होता है F2। अब हम यहाँ के क्या लिखेंगे F2, ठीक है। अब देखो इसी प्रकार हमें F3 of F1 निकालना है, F3 of F1 निकालना है। इसके लिए हमें वापस से संयुक्त फलन की परिभाषा से F3 of F1X, आपको पता है F1X का मान तो X है, तो F3X बराबर F3 का मान 1/X, तो हमें यहाँ से प्राप्त होगा 1/X। तो 1/X देखो किसका मान है, 1/X F3 का मान है, 1/X F3 का मान है, तो हम यहाँ पे लिख देंगे F3। इसी प्रकार हम F4O F1 निकालेंगे, F4O F1। तो देखो संयुक्त फलन की परिभाषा से F4 F1X। अब देखो F4 F1X का मान X, F4 की जगह -1/X, तो हमें प्राप्त होगा -1/X, जो किसका मान है -1/X F4 का। तो अब हम क्या लिख देंगे इसके अंदर F4। तो हमने अब एक कॉलम पूरा कर लिया, इसी प्रकार हम दूसरा कॉलम पूरा करेंगे। तो चलो मैं इसे रब कर देता हूँ पहले। तो चलो हम अब दूसरा कॉलम पूरा करते हैं। अब हमें देखो क्या निकालना है, अब हमें F1 of F2 निकालना है। तो देखो F1 of F2, तो संयुक्त फलन की परिभाषा से F1 F2X। अब देखो F1 F2X का मान -X, तो F1 का मान X, तो हमें क्या प्राप्त होगा -X किसका मान है F2 का। तो अब हम क्या लिख दें यहाँ पे F2। उसी प्रकार हम F2O of F2 निकालेंगे, तो F2O of F2। इसके लिए देखो F2X का मान -X,
F2 माइनस एक्स, F2 हमारे पास माइनस एक्स है और माइनस एक्स, तो हमारे पास क्या प्राप्त होगा, देखो हमें प्राप्त होगा माइनस एक्स, F2 का मान माइनस एक्स तो प्लस का एक्स, किसका मान है, F1 का मान, तो हम इसके अंदर लिख देंगे F1। तो इसी प्रकार हम F3 और F2 निकालेंगे, तो F2x का मान माइनस एक्स, F3 माइनस एक्स, F3 का मान 1/x, तो माइनस एक्स, F3 का मान 1/x, तो हमें प्राप्त होगा माइनस का 1/x, माइनस का 1/x किसका मान है, F3 का। देखो एक मिनट सॉरी, माइनस 1/x F4 का मान होता है, ये देखो, तो हम यहाँ पे लिखेंगे F4। इसी प्रकार हम F4 और F2 निकालेंगे, तो F4 F2x संयुक्त फलन की परिभाषा से F2x का मान हमारे पास माइनस एक्स, F4 का मान माइनस एक्स तो प्लस का 1/x, प्लस का 1/x का मान किसका है, F3 का, तो हमारे पास यहाँ पे आ जाएगा F3। तो इस प्रकार हमने दूसरा कॉलम भी पूरा कर लिया। अगर वीडियो में मज़ा आ रहा है तो वीडियो को लाइक ज़रूर करना। तो अब चलो हम तीसरा कॉलम पूरा करते हैं। अब हमें निकालना है F1 ऑफ F3, तो उसी प्रकार F1 ऑफ F3x। अब देखो F3x का मान 1/x, F1 1/x किस, F1 का मान x, तो हमारे पास क्या प्राप्त होगा 1/x, तो 1/x किसका मान है, F3 का, तो हमारे पास यहाँ पे F3 लिख देंगे। इसी प्रकार हमें F3 निकालना है, तो F2 F3x का मान आपको पता ही है 1/x, F2 1/x, F2 का मान माइनस एक्स, तो यहाँ पे प्राप्त होगा माइनस 1/x किसका मान है, F4 का, तो हम यहाँ पे हम लिख देंगे F4। तो फिर इसी प्रकार हमें F3 ऑफ F3 निकालना है, तो F3 ऑफ F3, तो उसी प्रकार F3x। अब देखो F3x का मान 1/x। अब देखो F3 की जगह भी 1/x है, तो इसका मान आएगा x, क्योंकि देखो 1/2 प्लस 1/2 1, तो यहाँ पे हमें x प्राप्त होता है। x किसका मान है, x F1 का मान है, तो हमें प्राप्त होगा F1, तो हम लिख देंगे यहाँ पे F1। तो अब हमें F4 और F3 निकालना है, तो देखो F4 F3x। अब देखो F4 की जगह F3x की जगह 1/x और F4 माइनस 1/x, तो हमें प्राप्त होगा माइनस का x। देखो किसका मान है, F2 का, तो हमें F2 प्राप्त हो जाएगा। तो इस प्रकार हमने तीसरा कॉलम भी पूरा कर लिया है। तो अब चलो मैं इसे रब करता हूँ और चौथा कॉलम पूरा करते हैं। तो चलो अब हम चौथा कॉलम पूरा करते हैं। तो इसके लिए अब निकालना होगा F1 ऑफ F4,
तो निकालते हैं। चलो F1 ऑफ F4 संयुक्त फलन की परिभाषा आपसे जानते ही हो। F1 ऑफ F4 की जगह F4x। अब देखो F4x का मान -1/x, F1 का मान x, तो क्या प्राप्त होगा -1/x। -1/x किसका मान है? F4 का। तो हम यहाँ पे क्या लिख देंगे? F4। तो अब देखो, अब हम निकालना है F2 ऑफ F4। F2 ऑफ F4, तो F2 ऑफ F4 x। अब देखो F4x की जगह -1/x, F2 की जगह -x, माइनस और माइनस प्लस, तो हमें प्राप्त होगा -1/x। -1/x किसका मान होता है? F3 का। तो अब हम यहाँ लिख देंगे F3। इसी प्रकार हमें F3 ऑफ F4 निकालना है। F3 ऑफ F4। अब देखो F3 F4x, तो देखो F4x का मान -1/x, F3 का मान 1/x, -1/x और प्लस का 1/x, माइनस का x किसका मान है? F2 का। तो हमें F2 प्राप्त होता है, जो हम सारणी में यहाँ लिख देंगे। अब निकालना है हमें F4 ऑफ F4। तो वीडियो में आपको मज़ा आ रहा होगा, तो वीडियो को लाइक ज़रूर करना। F4 ऑफ F4, तो हम संयुक्त फलन की परिभाषा से F4x, F4x का मान -1/x, F4 का मान -1/x और -1/x, प्लस का x किसका मान है? F1 का मान। तो अब हम ये मान यहाँ पे लिख देंगे। तो आपको बहुत अच्छे से ये क्वेश्चन समझ में आया होगा। तो वीडियो अगर अच्छी लगी हो और अगर आपको ये क्वेश्चन समझ में आया हो, तो आप वीडियो को लाइक अवश्य करना। अगर चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब ज़रूर करना। थैंक यू।